अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर पहले ही बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर पहले ही बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर पहले ही बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया, और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर
पहले ही बहुत सारी चीजें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर पहले ही बहुत सारी चीजें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं। अगली खबर अब होगी अलविदा जुमे की नमाज को लेकर, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर पहले ही बहुत सारी चीजें कही गई थी। ये कहा गया कि एहतियात रखना है, छतों पे नमाज नहीं पढ़नी है, लेकिन इस ईद के पहले अलविदा जुमे को कैसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया है, अब बात इसी की करने जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो इबादत की जगह है उसे भी सियासत के लिए इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया और उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी साथ देते दिखाई दिए हैं। और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां ईद की अलविदा नमाज पर सारे लोग एक ही रंग में रंगे दिखाई दिए, सियासी रंग में रंगे दिखाई दिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए सबसे पहले जरा आपको बताते हैं कि क्या कहा था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजीलुर रहमान मुजाहिदी ने। सुनिए। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं।